नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य। भाइयों, आप सभी को पता है इस समय कोरोना का जो समय चल रहा है या दौर चल रहा है, इसमें परेशानी तो हम सभी चालकों के साथ में है। लेकिन जो आने वाली बहुत बड़ी परेशानी है वो है ओला उबर, या यूँ कहें कि जो हमारी 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी सरकार ने लागू नहीं की है, इसके चलते हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं। और ये सब चीज़ें, एक तो सरकार, दूसरी ये कंपनियां, इन दोनों ने मिलकर ये खेल खेला हम सबके साथ में। हम जैसों की गाड़ियों को इन्होंने रोड से हटाना है, इनको या तो बिकवा देंगे या कटवा देंगे, यानी कुल मिला के हमें बेरोजगार करेंगे। और अपनी जो ये गाड़ियाँ खुद लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, उसी पे हम लोगों को नौकरी करनी है। यह स्कीम ना तो अकेले सरकार की है और ना ही अकेले ओला उबर की है, ये दोनों की मिली भगत है, जिसे आप सभी को समझना है। दोस्तों, ये आप खुद ही देख रहे होंगे कितने कानून बनते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन जो हमारे नुकसान के लिए होता है वो हम पे लागू कर दिया जाता है। जैसे 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी, ये हम सभी ड्राइवर भाइयों के हक में थी, लेकिन पिछले कई सालों से इन कंपनियों ने सरकार के साथ मिल करके इसको दबा के रखा है। या यूँ कहें कि हमारी जो भी केंद्र की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, इन लोगों ने मोटा पैसा खा करके इन कंपनियों से हमारा हक दबा दिया है। और जो रेट पे हमसे गाड़ियाँ चलवा रहे हैं आज ये कंपनियाँ, वो 4 रुपये और 5 रुपये पे आ गई हैं, और धीरे धीरे और कम हो जाएंगी। ये इतना कम करेंगे कि सीएनजी के पैसे भी पूरे हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भाइयों, सब लोग एकजुट हो जाएं, 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी के लिए आवाज़ उठाएं, जिस क्षेत्र में भी हैं आप, जिस स्टेट में भी हैं। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में हमें सिर्फ नौकरी ही करनी पड़ेगी। जो आज हम अपनी गाड़ियां चला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सरकार हमारी नहीं सुनेगी और ना ही तो कंपनियां सुनेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोर कंपनियां हैं और सरकार हमारी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं का साथ देगी, आपका नहीं दे रही है। हमारे कितने ड्राइवर भाई या तो इनके भेजे हुए कस्टमर द्वारा मारे गए, और कितने ड्राइवर भाई हमारे आत्महत्या कर लिए हैं। कोई फांसी पर लड़ गया, कोई जल के मर गया, कितनों के घर बेरोजगार हो गए, यानी कि बर्बाद हो गए। लेकिन ना तो इनके लिए कोई नियम निकला, ना कोई कानून निकला। कहते हैं छोटा सा जुर्म कर लेते हैं तो हमें चालान या बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, दुनिया भर की सज़ा हमारे लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ एक बंदे के लिए बनाया गया हो, एक तरफा कानून नहीं बनता है। कानून सबके लिए बना हुआ है, लेकिन लागू वही होता है जो बैठे बैठे पूंजीपति लोग वहाँ से लागू करवाते हैं, जो हमारी सरकारें पूरी तरीके से बिक चुकी हैं। इन कंपनियों ने खरीद लिया है इनको, जो ये वहाँ से बोलते हैं, इनको हुक्म देते हैं, उतना ही काम सरकार करती है और वही कानून लागू करती है। जैसे कि एक बार इन्होंने हुक्म दिया 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी को दबा दिया जाए, तो आज तक दबी है। आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जो हमें रेट मिलता था, उस रेट को आज ख़त्म करते करते उस रेट को 25% ले आए हैं। यानी जो 18 रुपये में गाड़ियाँ चलती थी, आज वो 4 रुपये में चलनी शुरू हो गई। खर्चा हमारा 5 गुना बढ़ गया और किराया 5 गुना कम हो गया। अब इतना तो आप लोग समझदार होंगे, क्या इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल सकती है, या आपके परिवार का, बच्चों का भविष्य चल सकता है? ये बहुत बड़े बड़े जितने बैठे हैं पूंजीपति लोग और ये सरकार, ये किसी गरीब के हक में नहीं है, जनता के हक में नहीं है, ना ही तो जनता के लिए आई है। ये आई है पूंजीपतियों के लिए, जिसे हमने चुना है। ये गलती हमसे ही हुई है। आप खुद ही देख लें कि हल्का सा अगर कोई भी कानून बना हुआ है सबके लिए कि कोई आत्महत्या कर रहा है तो वो भी गुनहगार है, कोई आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है वो भी गुनहगार है। जहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने ड्राइवरों को अपने भेजे हुए ग्राहकों द्वारा
या इनके अपने ही आदमी होते हैं जो हम चालकों को मार देते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता, क्या ये सज़ा के भागीदार नहीं है? कहते हैं आत्महत्या करने वाला और आत्महत्या करने पे मजबूर करने वाला दोनों ही सज़ा के भागीदार हैं। प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं, ये तो मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने पे ड्राइवरों को। और कितने ड्राइवर मर गए? इतने सारे कत्लों का जिम्मेदार कौन है? ये कंपनियां हैं। इनके ऊपर कोई सुनवाई हुई? आज तक कोई केस हुआ नहीं हो रहा है। ये कंपनियां चल कैसे रही हैं? ये मौत का सिलसिला चला कौन रहा है? ये हमारी सरकार मिलजुल के चला रही है। तो सरकार को सज़ा कौन देगा? ये सब मिले जुले हैं, इनसे कोई भी उम्मीद ना रखी जाए और ना ही कोई उम्मीद पे ये खरे उतरेंगे। ये आपको बेचने आए हैं और पूरी तरह से बेच दिया है। एक बार टाइम था जब हमारे बड़े बड़े महात्मा लोगों ने, हमारे शहीद भगत सिंह जी ने आप सभी को आज़ादी दिला दी थी, और आज ये छोटे से मुट्ठी भर लोग, चंद पूंजीपति आपको फिर से गुलाम बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं। अब ये भी मौका है, अगर आप लोग जाग जाएंगे, एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे तो शायद इस गुलामी से बच जाएं, वरना आपको खाने की ना रोटी मिलेगी और ना ही आपके परिवार को मिलेगा। पूरे परिवार का भविष्य आपका खराब होगा, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाएगी, उनका फ्यूचर खराब होगा। लास्ट में ये लोग गुलामी करवाएंगे, जो इनकी आगे चल की नीति बनी हुई है वही होगा। ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है तभी जब सरकार इनसे मिली हो, और सरकार पूरी तरीके से इनसे मिली हुई है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही काम करें, ये ओला उबर की गुलामी छोड़ दें बिल्कुल। आज कोई कमा के पूंजीपति नहीं बन रहा है। आप अपना सरकारी रेट या आपका जायज़ किराया अगर बनता है तो ही आप गाड़ी चलाएं, अन्यथा गाड़ी ना चलाएं दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है। और जहाँ तक भी हो सके आप अपने अपने क्षेत्र में जिसको भी आपने वोट दिया है उनकी जाके गर्दन पकड़ें। आज जितने भी चालक भाई आप इकट्ठे हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, जो विधायक है, उसकी जाके मुंडी पकड़ें कि 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी क्यों लागू नहीं हो रही है। अगर ये लागू नहीं होती तो उनको अवगत कराएं कि अगली बार जूतों का हार आपके गले में डाला दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो आपका ट्रेड खत्म हो रहा है, आपका भविष्य खत्म हो रहा है, आपके परिवार का भविष्य खत्म हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाएं। और मेरी कुछ हमारे भाई हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी मिलके सिर्फ 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी पे काम करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप सभी को जानकारी भी दी जाएगी, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े या कोई कदम उठाना पड़े, लेकिन अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।